मंदिर पॉलिटिक्स को केजरीवाल ने किया सबसे अच्छी तरीके से काउंटर, बाकी विपक्ष करता रह गया विरोध। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हो गया। जिस कार्यक्रम को लेकर विपक्षी गलियारों में धर्म संकट की स्थिति बनी हुई थी, वो सफलतापूर्वक किया गया। अब प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, रामलला भी विराजमान कर दिए गए, लेकिन एक सवाल रह गया है कि विपक्ष का इस कार्यक्रम से दूरी बनाना सही है गलत। इसके ऊपर सवाल तो भी उठता है कि जिन तर्कों के आधार पर कार्यक्रम से दूरी बनाई गई वह तर्कसंगत रहा है। कांग्रेस ने जब इस कार्यक्रम से आने से मना किया, उसने दोनों तरफ से बैटिंग करने की कोशिश की। किसी को बुरा ना लगे इसलिए बोल दिया कि सम्मान के साथ और स्वीकार करते हैं, लेकिन जिन कारणों से पार्टी ने कार्यक्रम में आने से मना किया, उसने ज़रूर उसे विवाद में लाया। पार्टी ने इसे राजनीतिक इवेंट बता दिया। इसे सीधे सीधे पीएम मोदी और संघ से जोड़ दिया गया, यानी कि कांग्रेस ने एक धार्मिक इवेंट को राजनीतिक करार दिया। अब कांग्रेस की तरह उद्धव ठाकरे ने भी इस कार्यक्रम से दूरी बना ली। पहले तो उन्हें निमंत्रण नहीं मिला, बाद में स्पीड पोस्ट से जरूर आया। उनका लॉजिक ये रहा कि बीजेपी नहीं, उनके पिता बाला साहब ठाकरे का मंदिर आंदोलन में योगदान रहा है। संजय राउत ने यहाँ तक बोल दिया कि अगर कांग्रेस की जगह बीजेपी सरकार होती तो बाबरी मस्जिद कभी नहीं तोड़ी जाती। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने अपना सेकुलर वाला दांव चला और सभी धर्मों के सम्मान की बात की। इसके अलावा सबसे जुदा कहे जा सकते हैं सबसे सटीक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की थी कि उन्होंने कार्यक्रम में आने से एक बार भी मना नहीं किया। उन्होंने एक बार भी यह नहीं बोला कि यह बीजेपी का इवेंट है। ऐसा तो उन्हें भी था कि बीजेपी इस कार्यक्रम के जरिए पॉलिटिक्स माइलेज जरूर लेगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी राजनीतिक सूझबूझ दिखाई और एक बार फिर ऐसा बयान दिया जिससे उन्हें हिंदू विरोधी या मंदिर विरोधी कहा जाए। अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए बोला कि मुझे 22 जनवरी का निमंत्रण नहीं मिला। एक लेटर जरूर आया था जिसमें कहा गया था कोई निजी रूप से आएगा बुलाने के लिए, लेकिन कोई आया नहीं। अभी क्या स्थिति है पता नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। लेटर में बोला गया था कि कई वीवीआईपी आने वाले हैं, ऐसे में सिर्फ एक ही शख्स जा सकता है। मेरा मन है कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहाँ जाऊँगा। मेरे माता पिता भी वहाँ जाने के लिए उत्साहित हैं, तो अब 22 के बाद ही मौका लगने की पूरे परिवार के साथ जाऊँगा। अब इस बयान से कई चीज़ें साफ हो सकती हैं कि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरने का एक और मौका नहीं दिया। उन्होंने एक बार फिर से कार्यक्रम की बुराई नहीं की। उनकी तरफ से बीजेपी या मोदी शब्द का उपयोग तक नहीं किया गया। वह चाहते तो इंडिया गठबंधन के नेताओं जैसा स्टैंड लेते और सीधे सीधे इसे बीजेपी संघ का कार्यक्रम बता देते, लेकिन नहीं। केजरीवाल ने कम समय में ही राजनीति की वह गुर सीख ली जो कई नेता सालों बाद भी समझने में चूक जाते हैं। जिस समय कांग्रेस शासित राज्यों ने 22 जनवरी को छुट्टी देने से परहेज किया, केजरीवाल ने आधे दिन का अवकाश पहले घोषित कर दिया। इसके ऊपर रामलीला का मंच करना एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना गया। उन्होंने कई बीजेपी नेताओं को फॉलो नहीं किया, उनकी जैसी सियासत करने की भी कोशिश नहीं दिखी, लेकिन कोई यह भी नहीं कह सकता कि वह कम हिंदू, उनमें से आस्था नहीं। दिल्ली में जगह जगह सुंदरकांड का पाठ शोभा यात्रा निकाली गई, हनुमान चालीसा गाई गई। बड़ी बात यह है कि प्राण प्रतिष्ठा की हवा के बीच भी अरविंद केजरीवाल के यह प्रयास जनता को दिखे। लोगों के बीच में नैरेटिव सेट हुआ कि अयोध्या नहीं जा सके तो कोई नहीं, दिल्ली में राम भक्त क्या एहसास हो गया। आम आदमी पार्टी की राजनीति भी दिखाई दे रही कि वह बिना बीजेपी के ट्रैप में फंसे अपनी सहूलियत वाली हिंदुत्व की राजनीति कर रही। इससे पहले भी सीएम केजरीवाल द्वारा ही चुनावी मौसम में नोटों पर भगवान गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर की मांग कर चुके हैं। ऐसे बयान के बाद काफ़ी है कि खुद पर दूसरे विपक्षी नेताओं की तरह आसानी से तुष्टीकरण का आरोप नहीं लगने देते, बल्कि इसके बजाय वो खुद हर धर्म के लिए कुछ न कुछ समय समय पर करते दिख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल चाहे तो इस बात को बड़ा मुद्दा बना सकते कि उन्हें न्योता तक नहीं मिला, या फिर वह भी दूसरे विपक्षी दलों की तरह बस आने से मना कर देते। उन्होंने कहा कि दिमाग लगाया और बीजेपी को ही उसकी जाल में फंसा दिया। इस समय इंडिया गठबंधन में सिर्फ अरविंद केजरीवाल एक ऐसे बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने मंदिर कार्यक्रम में न जाकर भी खुद को हिंदू विरोधी न कहलाने से बचा लिया है। अब सीएम केजरीवाल की राजनीति ही उन्हें बीजेपी के सामने एक मजबूत चुनौती बनाती है। इस समय देश की जनता के सामने भी सवाल यही चल रहा है कि मोदी बनाम कौन। अब विपक्ष ने यह तो अभी तक इसका जवाब नहीं खोजा, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सियासत ने इतना तो बता दिया कि बीजेपी को हराने के लिए वह भी एक मजबूत विकल्प बन सकते हैं। यह बात इस वजह से ही मायने रखती क्योंकि अरविंद केजरीवाल को हर वर्ग का वोट मिल सकता है। उनकी पार्टी अभी तक उस जाल में नहीं फंसी जहां उन्हें किसी एक विशेष धर्म तक सीमित किया जा सके। आपको क्या लगता है, अपना कमेंट करके जरूर बताएं। इसके लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।